अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद 10th क्लास 10वीं क्लास की सेकंड प्रश्नावली है। बहुपद मैथ्स की सेकंड प्रश्नावली बहुपद, इसके बारे में बात करते हैं कि बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा पद हो, ऐसा व्यंजक बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, दो या फिर दो से ज़्यादा पद हो, दो से ज़्यादा पद हो। अब बीजीय व्यंजक के अंदर क्या होते हैं, एक तो छर आते हैं और दूसरे आते हैं अक्षर। तो छर का मतलब होता है एक्स वाई जेड और अक्षर का मतलब होता है संख्याएं। अक्षर का मतलब ABCD का कोई भी अक्षर हो सकता है, एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी हो सकता है, और अक्षर का मतलब होगी संख्याएं होगी। तो अब एक बीजीय व्यंजक या बहुपद के अंदर एक चीज़ आती है, वो है बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात का मतलब है जो भी आपको बहुपद दे रखा है उस बहुपद के अंदर छर की अधिकतम घात कितनी है। जो भी बहुपद दे रखा है उस बहुपद में छर की जो अधिकतम घात होगी, छर की अधिकतम घात होगी वो क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे आपसे पूछा जाता है कि x² + 2x - 3 बहुपद की घात बताइए, तो यहाँ छर कौन है, x। छर का मतलब ABCD का अक्षर, तो ABCD का अक्षर कौन है, x। x छर की अधिकतम घात कौन कितनी है, छर की अधिकतम घात यहाँ 2 है, यहाँ पे छर की घात कितनी, 1 है। तो अधिकतम घात कितनी है, 2। तो बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। छर की जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि x + 2 इस बहुपद की घात कितनी बताइए, तो यहाँ पे छर कौन है, x। तो x की जो घात है वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। x की घात कितनी है, 1 है। x की घात कितनी, 1 है, तो बहुपद की जो घात होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी। जब बहुपद की घात 1 होती है, जब बहुपद की जो घात है 1 होती है, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और जब बहुपद की घात 2 होती है तो उसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और जब बहुपद की घात जो है वो 3 होती है तो उसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। जैसे कि x³ + 2x (x² - 3x + 4) ऐसे दे रखा है समीकरण। तो यहाँ जो बहुपद है, इस बहुपद के अंदर छर कौन है, x। तो x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो बहुपद की जो अधिकतम x छर की जो अधिकतम घात होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। और बहुपद की घात यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो त्रिघाती बहुपद होगा, क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद हो गया। अब हमें देखना है कि बहुपद जो है वो ग्राफ से कैसे पहचानें कि ये जो समीकरण है वो कैसा है, रैखिक बहुपद है कि द्विघाती बहुपद है कि त्रिघाती बहुपद है, कि वो कैसे पहचानेंगे हम, ग्राफ अगर आपको दिया हुआ आ जाए तो अगर आपको ग्राफ दिया हुआ आ जाता है तो आपको देखना है कि वो ग्राफ किस एक्स के संदर्भ में बोल रहा है, कि वो एक्स अक्ष के लिए बोल रहा है कि वाई अक्ष के लिए बोल रहा है या जेड अक्ष के लिए बोल रहा है, किस अक्ष के लिए बोल रहा है, तो उसको देखेंगे। अगर एक्स अक्ष के लिए वो बोल रहा है, तो एक्स अक्ष के लिए बोल रहा है तो ग्राफ को देखना है। उस ग्राफ में देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। जैसे यहाँ पे एक्स अक्ष को ये ग्राफ यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, तो 2 बार काट रहा है। तो इसका मतलब इसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा। इसका जो बहुपद होगा वो क्या होगी, द्विघाती बहुपद होगा। ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ऐसे ही जैसे ये ग्राफ दे रखा है तो यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार ही काट रहा है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, रैखिक बहुपद, यानी एक घात होगी। बहुपद की घात कितनी होगी, 1 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी, 1 होगी, रैखिक बहुपद। उसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि ये ग्राफ यह से, तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये जो लाइन है ये वाली लाइन, ये एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, बहुपद की जो घात होगी वो 0 होगी। बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह से आपको 2.1 पूरी प्रश्नावली है 2.1, वो आप इससे पहचान के कर सकते हो कि वो जो बहुपद दे रखा है वो कैसा है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है या रैखिक बहुपद है। तो आपको क्या करना है, पहचानना है कि वो
जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये आपको पहचान करना है। जैसे अगर कोई ग्राफ ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है जैसे ग्राफ, तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार, दो बार, फिर यहाँ 3 बार, फिर यहाँ पे 4 बार। तो इस प्रकार 4 होगी, इसकी घात क्या होगी, 4 होगी। 4 जो है इसकी घात होगी कितनी, 4। अगर आपको ऐसे दे रखा होता ग्राफ, तो ये कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार काट रहा है, ये पूरा जो है वो एक ही माना जाएगा। तो कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो ये कैसा होगा समीकरण, रेखिक बहुपद होगा। कैसा होगा, रेखिक बहुपद, यानी इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, एक होगी, रेखिक बहुपद होगा। अब हम बात करते हैं शून्यक की। शून्यक या शून्यांक, शून्यक या शून्यांक, शून्यक बोल सकते हो या शून्यांक बोल सकते हो। कि जो शून्यक है वो क्या होते हैं, शून्यक का मतलब है छर का ऐसा मान, छर का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखें, तो बहुपद का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर शून्यक का मतलब है छर का ऐसा मान जिसे हम बहुपद में रखते हैं, तो बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे एक बहुपद दे रखा है 3x + 1। इस बहुपद में आपको ज्ञात करना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, शून्यक ज्ञात करना है हमें। यानी यहाँ पे शून्य क्या होता है, शून्य का मतलब होता है छर का मान। क्या होता है, छर का मान, छर यानी एक्स, एक्स का ऐसा क्या मान है, एक्स का ऐसा यहाँ पे क्या मान रखे कि इस बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें क्या करना है, इस बहुपद का मान 0 के बराबर करना है। 3x + 1 = 0, यानी इस बहुपद का मान क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो, और फिर छर का मान निकाल लो, और छर का जो भी मान आएगा वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एक को उधर भेजेंगे, एक उधर जाएगा तो यहाँ पे कौन बचेगा, 3x बराबर, ये एक उधर जाके क्या आ जाएगा, -1, और साथ में 0, 0 में से -1 मतलब 0 - 1, 0 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, -1, 3x बराबर हो जाएगा -1। अब ये 3 जो है वो x के साथ क्या है, गुणा में, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में, तो x बराबर हो जाएगा -1/3, x बराबर -1/3, यानी x का मान क्या है, -1/3, यानी इस x का मान, यानी इस छर का मान अगर इस बहुपद के अंदर रखते हैं तो इस बहुपद का मान जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे जांच करके देखते हैं हम लोग, तो जांच करके देखते हैं तो 3, हमारा बहुपद क्या था, 3x + 1, तो 3x का मान कितना है, -1/3 और +1, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, -1 + 1, -1 + 1 क्या होता है, 0। यानी छर का ऐसा मान, छर का ऐसा मान जिसे हम बहुपद के अंदर रखते हैं, तो बहुपद का जो मान है वो 0 आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यक। ठीक है। जैसे एक और, अब देखो ये जो समीकरण था, ये जो बहुपद था वो कैसा बहुपद था, रेखिक बहुपद था। कैसा था, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद में क्या होता है कि रेखिक बहुपद में छर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। तो छर की अधिकतम घात जो है, जितनी छर की अधिकतम घात होगी शून्यक भी उतने ही आएंगे, शून्यक भी कितने आएंगे, उतनी आएंगे। छर की अधिकतम घात कितनी है, 1। छर की अधिकतम घात 1 है तो शून्यक भी 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1। यहाँ पे कितना आया, -1/3, तो 1 ही शून्यक आया। अगर शून्य यहाँ पे घात 2 होती है तो 2 शून्यक आएंगे। ठीक है। तो जो शून्यक हैं वो क्या हो गए, छर की घात या बहुपद की घात के बराबर हो गए, बहुपद की घात के बराबर हो गए। संख्या में क्या होंगे, बहुपद की घात के बराबर। जो शून्यक होंगे वो संख्या में बहुपद की घात के बराबर हो गए। अगर किसी बहुपद की घात जो है वो 1 है तो शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा। बहुपद की घात 2 है तो 2 शून्यक आएंगे। अगर बहुपद की घात 3 है तो 3 शून्यक आएंगे। तो जो शून्यक है वो बहुपद की घात के बराबर होंगे। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद के शून्यक। द्विघाती बहुपद के शून्यक।
द्विघाती बहुपद का शून्य का मतलब क्या है? द्विघाती बहुपद का मतलब क्या है? बहुपद की घात कितनी है? 2 है। बहुपद की घात कितनी है? 2। अगर बहुपद की घात 2 है तो शून्य भी कितने आएंगे? 2 शून्य आएंगे। कितने आएंगे? 2 शून्य आएंगे। हमें वो ज्ञात करना है कि वो 2 शून्य कौन कौन से होंगे। तो जब द्विघाती बहुपद होता है तो उसमें जो शून्य होते हैं वो कितने होंगे? 2 होंगे। और वो 2 क्या क्या होंगे? एक तो अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, ऐसा मानना है हमें कि एक अल्फा है और दूसरा क्या है? बीटा है। तो इन दोनों में संबंध भी होता है कि जब अल्फा और बीटा को यानी शून्यांक को द्विघाती बहुपद के लिए जब शून्यांकों का योग करें तो एक पहले समझ लेते हैं कि द्विघाती बहुपद कैसे होगा। द्विघाती बहुपद का मतलब क्या है? बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में होगा द्विघाती बहुपद। यानी कि छर की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। छर की जो अधिकतम घात, छर कौन है यहाँ? एक्स है। तो एक्स की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। ए बी सी जो है वो क्या होगी? ए बी और सी जो है वो अक्षर संख्याएं होगी। क्या होगी? अक्षर संख्याएं होगी। अक्षर संख्याएं होगी। जैसे एक समीकरण दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 5। इस समीकरण में ए कौन है? 2, बी कौन है? 3 और सी कौन है? 5 और छर कौन है? x। तो छर की अधिकतम घात कितनी? 2। तो छर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद बोलते हैं। जहाँ पे ए बी और सी क्या है? 3 अक्षर संख्या हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि द्विघाती जो बहुपद है उस द्विघाती बहुपद में क्या करेंगे हम कि जो उसके शून्यांक है, उसके जो शून्यांक है, उन शून्यांकों का जो योगफल होता है, शून्यांकों का जो योगफल होता है वो -b/a के बराबर होता है। माइनस बी का मतलब क्या हो गया? माइनस बी का मतलब है बी क्या होता है? जो x के साथ है। बी क्या होता है? x के साथ है, जो x का गुणांक। यहाँ x के साथ कौन है? 3। तो b का मान कितना होगा? 3 होगा। और a का मतलब है जो x² के साथ है, x² के साथ है। यहाँ x² के साथ कौन है? 2। तो यहाँ a का मान कितना होगा? 2 होगा। a क्या होता है? जो x² के साथ है, x² का गुणांक बोल सकते हैं। और b क्या है? जो x का गुणांक है, जो x के साथ है वो क्या होगा? b होगा। तो शून्यांक का जो योग होता है, योग यानी कि अल्फ़ा और बीटा को अगर जोड़े आपको तो क्या मिलेगा? -b/a। ये आपको याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a होगा। अब दूसरा रिलेशन जो है वो है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। तो जो शून्यांकों का गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। किसके बराबर? c/a। c क्या है? c है अक्षर, यानी कि जो किसी भी छर के साथ नहीं होगा। c क्या होगा? जो किसी के साथ नहीं होगा। जैसे यहाँ 5 अकेला है, जो बंदा अकेला होगा वो क्या होगा? c होगा। तो c का मान यहाँ पे कितना है? 5 है। तो यहाँ पे c क्या होगा? जो अक्षर संख्या होगी वो होगी। और a का मान, a क्या होता है? a जो होता है वो x² के साथ कौन है? x² के साथ कौन है यहाँ? a। तो x² के साथ जो बंदा होता है उसे बोलते हैं a। अब बात करते हैं हम कि शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक कौन कौन है? अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा का अगर हम गुणा करें, अल्फ़ा और बीटा का गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? c/a। तो इस सवाल के आपको शून्यक ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने? शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक का मतलब क्या हो गया? यानी छर का ऐसा मान जिसको हम इसमें रखें तो उस समीकरण, इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो बहुपद दे रखा है वो कैसे है? द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है क्योंकि छर की अधिकतम घात कितनी है? छर की अधिकतम घात 2 है। तो ये द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद है तो इसके शून्यक भी क्या आएंगे? इसके शून्यक भी क्या होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। 2 कौन कौन से होंगे? एक अल्फ़ा होगा, दूसरा क्या होगा? बीटा होगा। तो इस द्विघाती बहुपद के हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस द्विघाती बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो हमें क्या कर देना है? इसको 0 के बराबर कर देना है। अब हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। अपने 8वीं में 9वीं में पढ़े होंगे गुणनखंड। तो इनके गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन है? 1 और यहाँ पे कौन है? 10। तो 1 और 10 को गुणा कीजिए। 1 और 10 को गुणा कीजिए। 1 गुणा 10 तो कितना आया? 10। अब इस 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे हमें क्या मिल जाए? 7 मिल जाए। 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए? 7 मिल जाए। तो 10 के हम टुकड़े कर सकते हैं कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 10। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। और कुछ लिख सकते हैं क्या? बस यही लिख सकते हैं। 10 को हम और लिख सकते हैं 5 गुणा 2। और ये दोनों तो क्या है? सेम ही है।
तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं 2 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे 10 जो है वो क्या है, प्लस का है। 10 क्या है यहाँ पे, प्लस का है। अगर यहाँ पे प्लस साइन आता है इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या होगी, या तो प्लस की होगी या दोनों ही क्या होगी, माइनस की होगी। क्योंकि हमें इन दोनों का गुणा करके हमें क्या चाहिए, प्लस का 10 चाहिए। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें प्लस का 10 चाहिए। तो इन दोनों को गुणा करने के लिए या तो दोनों प्लस के ले लो, तो प्लस का 2 और प्लस का 5 गुणा होकर क्या आ जाएगा, प्लस का 10। या फिर दोनों को क्या लो, माइनस की लो, तो माइनस का 5, माइनस का 2 और माइनस का 5 गुणा होकर क्या आ जाएगा, प्लस का 10। तो ये दोनों क्या होगी, सेम साइन की होगी, प्लस की होगी, या दोनों ही क्या होगी, माइनस की होगी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। 7 चाहिए मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अगर दोनों प्लस में लेते हैं तो भी जुड़ती है, दोनों माइनस में लेते हैं तो भी जुड़ती है। तो हमें देखना है कि यहाँ 7 क्या है, 7 प्लस का है। इसका मतलब हमें जोड़ना है और प्लस में 7 चाहिए। प्लस में 7 चाहिए मतलब दोनों क्या लेनी पड़ेगी, प्लस में लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे एक एक्स स्क्वायर और 7 को तोड़ देंगे किसमें, 2x प्लस 5x। दोनों को हमने क्या ले लिया, प्लस में ले लिया। 2x प्लस 7x तो प्लस का 7x मिल जाएगा, 2x प्लस 5x तो प्लस का 7x मिल जाएगा, और प्लस 10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 2 के जोड़े बनाएंगे तो हमें यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा कॉमन। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा एक तो x क्या मिल जाएगा, दोनों जगह से x कॉमन मिल रहा है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ अंदर कौन बचा, x बचा, और यहाँ पे अंदर कौन बचा, 2 बचा, क्योंकि x बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा, 2। अब ये जो कोष्टक है वो का वो कोष्टक यहाँ से भी हमें मिलेगा x प्लस 2। इसका मतलब अगर x यहाँ अंदर रहा है तो मतलब बाहर कौन निकला है, 5 बाहर निकला है। x अंदर है तो बाहर कौन निकला है, 5 बाहर निकला है। कौन निकला है, 5 बाहर निकला। अब 5 किसका होगा, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो 5 और x को गुणा कीजिए तो क्या मिल रहा है, 5x। किसका मिलना है, प्लस का, तो प्लस का 5x का मिलेगा जब प्लस का 5 लोगे, ठीक है, और बराबर 0। तो x तो हमें क्या गुणनफल मिले, x प्लस 5, एक तो x प्लस 5 मिल गया और दूसरा क्या मिलेगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो इस x प्लस 5 को भी अब 0 के बराबर करना है और x प्लस 2 को भी क्या करना है, 0 के बराबर। तो x प्लस 5 को भी हमें करना है 0 के बराबर और x प्लस 2 को भी हमें करना है 0 के बराबर। तो बताइए, यहाँ 5 को उधर भेजोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 5। यहाँ 2 को उधर भेजोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो जो x है उसके मान कितने हैं, 2 मान आए हैं। 2 मान आए हैं क्योंकि ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है और द्विघाती बहुपद में शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए हमें यहाँ पे 2 मिल गए, एक -5 है, एक -2 है। जो 2 जो शून्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, अल्फ़ा और बीटा। तो ये है अल्फ़ा और ये क्या है, बीटा है। अब देखते हैं कि 3x² प्लस 5x माइनस 2 के हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो पहले तो बताइए कौन सा बहुपद है, एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे छर की अधिकतम घात कितनी 2 है, तो ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। अगर द्विघाती बहुपद है तो उसका मतलब इसके शून्यांक भी कितने होंगे, इसके शून्य भी जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। एक अल्फ़ा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। और ये द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद में क्या होता है, द्विघाती बहुपद किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a का मान, a क्या होता है, जो x² के साथ है, a x² के साथ यहाँ पर कौन है, b का मान, b कौन होता है, जो x के साथ है, b यानी x के साथ कौन है, 5। और c का मान, c क्या होता है, जो अकेला बंदा बचा हुआ है, कौन है, माइनस का 2। साइन के साथ लेना है आपको, यहाँ साइन के साथ लेना है, प्लस का 5 तो प्लस का 5 है, 3 प्लस का 3 है तो प्लस का 3 है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 है। तो आपको साइन के साथ लेना है ABC का मान, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके जब शून्य ज्ञात करने हैं, तो क्या करते हैं, इस समीकरण को हमें क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है बस। तो 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर हमने कर दिया 0। अब हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं, क्या करना है, गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पहले वाले और आखिरी वाले अक्षर को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 और 2 को गुणा किया था, हमें क्या मिला, 6। क्या मिला, 6। अब इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे आपको क्या मिल जाए, बीच वाली संख्या यानी 5 मिल जाए। तो 6 के टुकड़े में क्या कर सकते हैं, 1 गुणा 6, और क्या हो सकता है, 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है, यहाँ पे पहले वाले सवाल में क्या आया था, यहाँ प्लस आया था, यहाँ पे 10 क्या था, प्लस का था। जब 10 यहाँ पे जब प्लस आता है तो दोनों संख्याएं जो होती है, जो टुकड़े करने के बाद जो दोनों संख्याएं आती हैं, वो दोनों संख्या या तो प्लस की होती है या फिर दोनों ही क्या होती है, माइनस की होती है। लेकिन जब यहाँ पे माइनस आ जाता है, जब क्या होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, जब यहाँ पे माइनस आ जाता है तब आपको क्या करना है
कि दोनों में से कोई एक संख्या क्या होगी, प्लस की होगी और एक क्या होगी, माइनस की होगी। इन दोनों में से कोई एक क्या होगी, प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। अब हमें डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, यहाँ बीच में प्लस का 5 चाहिए, प्लस का 5 चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या होगी, प्लस एक माइनस। अब अगर हम इस एक को क्या करें, प्लस करें, और 6 को अगर माइनस में ले तो क्या मिल जाएगा हमें, एक को हम प्लस में लें और 6 को हम माइनस में लें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 को प्लस का लेंगे और एक को क्या कर लेंगे, माइनस का लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 5। यानी कि हमें इन दोनों में से क्या है, एक प्लस की लेनी है, एक माइनस की लेनी है। तो हम कर देंगे टुकड़े, 3x² प्लस का 6x को 6 को हमने क्या ले लिया, प्लस का ले लिया, तो 6x, और 1x को हमने क्या ले लिया, माइनस का ले लिया, और माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे और 0 के बराबर। दो के जोड़े बनाओ, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और एक क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 3 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, तो और क्या बचा, एक x बचा, प्लस यहाँ से 3 बाहर चला गया तो क्या बचा अंदर 2। 6 क्या होता है, 3 गुणा 2, 2 गुणा 3, तो 3 तो यहाँ से बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा 2, और x यहाँ से बाहर चला गया, तो x + 2। तो ये का ये कोष्टक भी यहाँ पे आएगा, x + 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। अगर x यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसका मतलब यहाँ बाहर कौन गया, एक बाहर गया। अभी एक कौन सा बाहर गया है, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे अगर हम प्लस लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, तो प्लस से एक और ये भी प्लस है, प्लस और प्लस गुणा के प्लस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। इसका मतलब ये क्या होगा, -1 होगा। यहाँ से क्या आएगा, -1 होगा और बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x - 1, और एक तो ये मिल गया 3x - 1, और दूसरा क्या मिल गया हमें, x + 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर, 3x - 1 बराबर 0, और x + 2 बराबर भी 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक उधर जाएगा, तो इधर कौन बचेगा, 3x बराबर, ये एक उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3, क्योंकि यहाँ 3 गुणा में था, इधर चला जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें तो x बराबर क्या है, 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2। तो x बराबर क्या है, एक तो 1/3 है, एक क्या है, x बराबर -2। यानी x के कितने मान है, 2 मान है, यानी कि इसके शून्यांक कितने हैं, 2 है। क्यों है 2, क्योंकि ये क्या था, एक द्विघाती बहुपद था। द्विघाती बहुपद के शून्य कितने होते हैं, जितनी उसकी घात होती है, 2 घात है तो 2 शून्य होंगे, ये एक और ये 2, और दोनों कौन कौन होते हैं, एक अल्फा, दूसरा क्या है, बीटा। अब देखिए यहाँ पे x² - 3 के शून्य ज्ञात करने हैं, x² - 3। तो बताइए बहुपद कैसा है, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर कौन है, x, और x की अधिकतम घात कितनी, 2। तो ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। अगर द्विघाती बहुपद है तो इसमें शून्यांक भी कितने होंगे, 2 शून्यांक हो गए, 2 शून्य होंगे, कौन कौन, अल्फा और बीटा होंगे। अब ये द्विघाती बहुपद है तो किस रूप में होना चाहिए था, ax² + bx + c। ए क्या होता है, जो x² के साथ है, यहाँ x² के साथ कौन है, 1 है, तो ए का मान 1 हो गया। b क्या होता है, b होता है जो x के साथ है, b क्या होता है, जो x के साथ है, यहाँ x के साथ कौन है, x है ही नहीं, तो b का मान क्या है, 0। और c क्या होता है, जो अकेला है, अकेला बंदा कौन है यहाँ, -1। ए, बी और सी के मान हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। जब शून्य ज्ञात करने होते तो क्या करते हैं, समीकरण को क्या करते हैं, 0 के बराबर। तो x - 3 को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर। यहाँ पे तो गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं, 3 को डायरेक्ट उधर भेजो, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, 0 के साथ +3 होगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब जब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर से जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर भी क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट का 3। और ये रूट जब लगता है तो वो हमेशा प्लस और माइनस दोनों साइन साथ में आता है। रूट क्या होगा, प्लस या माइनस साथ में आएगा। तो इसका मतलब एक्स का मान क्या हो सकता है, +3 भी हो सकता है, और एक्स का मान क्या हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -√3 भी हो सकता है। एक्स का मान क्या हो सकता है, +√3 या फिर -√3। तो इस प्रकार एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। तो ये 2 शून्य का आता है इसके भी।